बच्चों, आज हम ज्ञानेंद्रिय के बारे में सीखने वाले हैं. मुलांनो, आज आपण ज्ञानेंद्रिय म्हणजे सेंसरी ऑर्गन्स बद्दल शिकणार आहोत. पिछली बार मैंने मानव शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में और उनके कुछ उपयोग के बारे में सिखाया था. जैसे पैरों से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और कई सारे खेल भी खेल सकते हैं. तो हाथों से हम छोटी बड़ी चीजें उठाना, खाना खाना, कपड़े पहनना, लिखना आदि क्रियाएं कर सकते हैं. तो फिर ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय का क्या मतलब? ज्ञानेंद्रिय म्हणजे काय? तो बच्चों, ज्ञानेंद्रिय मतलब शरीर के वह अंग जिनकी वजह से हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान होता है और उसके अनुसार हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं. मुलांनो, ज्ञानेंद्रिय म्हणजे शरीराचे असे भाग की ज्यामुळे आपल्याला वातावरणाचे ज्ञान होते व त्यानुसार आपण आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत असतो. अशा भागांना ज्ञानेंद्रिय म्हणतात. कान, आंखें म्हणजेच डोळे, जीभ, नाक, त्वचा, यह शरीर के 5 अंग ही अपने ज्ञानेंद्रिय है. लेकिन इन्हें ज्ञानेंद्रिय क्यों कहते हैं? शरीराच्या या 5 भागांनाच ज्ञानेंद्रिय का म्हणायचे? तो पहले हम देखेंगे आंखें. अपन बघूया डोळे. देखो, कितना सुंदर दृश्य है. नीला आकाश, पानी, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी फूल, उन पर उड़ने वाली तितलियां. कितना सुंदर दृश्य है. यह सुंदर दृश्य हमें आंखों की वजह से दिखाई देता है. हे सुंदर दृश्य आपण डोळ्यांमुळे बघू शकतो. रात का चंद्रमा, चमचमते तारे, बारिश के मौसम में चमकती बिजलियों को भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. रास्ता क्रॉस करते समय भी हम गाड़ियों को देख के ही रास्ता क्रॉस करते हैं. रस्ता ओलांडताना आपण गाड्यांकडे बघून रस्ता ओलांडतो. बारिश के मौसम में चलते समय रास्ते पर आने वाली रुकावटें या गड्ढों को देखकर हम चलते हैं. इन सबको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. लेकिन अगर हमें दिखाई ना देता तो हम इस तरह से गड्ढे में गिर जाते. जर आपल्याला डोळ्यांनी दिसले नसते तर रस्त्यात येणारे हे अशा खड्ड्यांमध्ये आपण पडलो असतो. आंखों की वजह से हम टीवी भी देख सकते हैं. टीवी पर आपका पसंदीदा कार्टून और अन्य कार्यक्रमों को आप आंखों की वजह से देखते हैं. अब हम देखेंगे कान. कान से हम सुन सकते हैं. कानांनी आपण ऐकतो. अगर नल चालू है तो हम उसे तुरंत बंद कर देते हैं क्योंकि हमें कानों से उसकी आवाज सुनाई देती है. चहकते पंछियों की आवाज हमें कानों से सुनाई देती है. पक्ष्यांचा किलबिलाट आपल्याला कानांमुळे ऐकू येतो. मधुर संगीत हम कान से सुनते हैं. गाड़ी का हॉर्न हमें कान से सुनाई देता है. गाडीचा कर्कश वाजणारा हॉर्न देखील आपण कानामुळेच ऐकू शकतो. शादी के बारात में या दिवाली में बजने वाले फटाकों की आवाज भी हम कानों से सुन सकते हैं. अब हम देखेंगे नाक. नाक से हम सूंघते हैं और श्वसन भी करते हैं. नाकामुळे आपल्याला वेगवेगळे वास समजतात
व आपण श्वसनही करतो। श्वसन मतलब नाक से हवा अंदर लेना और नाक से हवा बाहर छोड़ना। हमें कैसे पता चलता है कि आज मम्मी ने कुछ खास बनाया है या बाजू के घर से कुछ खास बन रहा है? तो बच्चों, हमें ये नाक से पता चलता है। फूलों की खुशबू हमें नाक से आती है। नाक से सिर्फ अच्छी सुगंध ही नहीं आती, तो वातावरण में आने वाली गंदी बदबू का भी हमें ज्ञान होता है। जब ऐसी बदबू आती है तो हम तुरंत अपनी नाक बंद कर लेते हैं। अब हम देखेंगे जीभ। जीभ से हमें स्वाद समजता है। जिभेमुळे आपल्याला वेगवेगळ्या चवी समजतात। मीठा स्वाद, गोड चव, फिर वो शक्कर की हो या मिठाई की हो या केक की हो। मीठा स्वाद हमें जीभ के कारण समझ में आता है। इमली खट्टी है, मिर्ची तीखी है या आज खाना तीखा बना है तो मुंह अपना जलता है। करेले का कड़वापन, यह सब हमें जीभ के कारण पता चलता है। अब हम देखेंगे त्वचा। त्वचा से हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। गरम स्पर्श या ठंडा स्पर्श, मुलायम स्पर्श यानी मऊ, या खुरदरा म्हणजेच खडबडीत। चिकनी जमीन म्हणजेच गुळगुळीत जमीन। यह स्पर्श हमें स्पर्श से पता चलता है। नोकीला स्पर्श हमें त्वचा से सब पता चलता है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आपको क्या ध्यान में रखना है? तो आज हमने सीखा 5 ज्ञानेंद्रिय। आज आपण बघितले 5 ज्ञानेंद्रिय। 1 आंखें, डोळे, जिससे हम देख सकते हैं, बघतो। 2 नाक, नाक से हम सूंघते हैं। नाकाने आपण वास घेतो व श्वसन करतो। कान, कान से हम सुनते हैं। कानामुळे आपण ऐकतो। जीभ, जीभ से हमें पदार्थों का स्वाद समझ में आता है। जिभेमुळे पदार्थांच्या चवी समजतात। आणि त्वचा, त्वचेमुळे आपल्याला स्पर्श समजतो। तर मुलांनो, या 5 ज्ञानेंद्रियांना तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे। तर मग आता मी तुमची परीक्षा घेणार आहे। तुम्हाला यांच्या जोड्या लावायच्या आहेत, पण त्या अगोदर आपण बघूया या चित्रात तुम्हाला काय दिसत आहे। हे कसलं चित्र आहे? या चित्रामध्ये गाडीचा हॉर्न वाजत आहे। हे बर्फ आहे। हा लाडू आहे। पक्षी उड़त आहे। पंछी उड़ रहा है। और पिज्जा, जिसकी सुगंध आ रही है। हॉर्न बज रहा है। बर्फ, लड्डू, उड़ते हुए पंछी और पिज्जा का सुगंध। तो अब हमें जोड़ी लगानी है। तो पहले हॉर्न हमें किस अंग द्वारा सुनाई देता है? बराबर, कान द्वारा। दूसरा,
बर्फ का ठंडा स्पर्श हमें कैसे समझ में आता है? त्वचा से। लड्डू का स्वाद हमें जीभ के कारण समझ में आता है। पंछी उड़ रहा है, यह हम आंखों से देख सकते हैं। और पिज्जा का सुगंध हम नाक द्वारा ले सकते हैं। तो बच्चों, यह आपको ध्यान में रखना है। समाप्त।